तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है टॉम से, जो किसी को बहुत बेरहमी से काट रहा था और उसके कपड़े और चेहरा खून से लथपथ थे, जिससे उसे लग रहा था कि उसने किसी को बहुत बेरहमी से काटा है। अब अगले सीन में टॉम ऑफिस जाता है और उसकी पत्नी लिली और उनकी बेटी केटी ने उन्हें अलविदा कह दिया। टॉम का परिवार बहुत ही सरल और प्यारा परिवार था और ऑफिस में टॉम का एक दोस्त था जिसका नाम डैन था, जो कभी भी अपने काम पर ध्यान नहीं देता था और अजीब हरकतें करता। दोपहर के भोजन के समय डैन ने टॉम को अपने घर बुलाया ताकि वह डरावनी फिल्में देखने का आनंद ले सके, लेकिन टॉम डिनर के लिए नहीं आना चाहता था। उसने डैन को मना कर दिया और डैन नाराज होकर चला गया। रात में टॉम केटी को सोते समय एक कहानी सुनाकर सुला देता है। फिर वह लिली के साथ अंतरंग होता है, लेकिन टॉम किसी तरह के तनाव में था और उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। अगली सुबह टॉम उठता है और अपनी पत्नी लिली को अजीब तरीके से देखता है। तभी हमें एक प्रयोगशाला दिखाई देती है जहां एक आदमी एक लड़की को बड़े चाकू से काट रहा था। वह लड़की तड़प कर मर रही है। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, सीन वापस टॉम के ऑफिस का हो जाता है। डैन ने टॉम से दोपहर के भोजन के लिए पूछा, लेकिन टॉम दोपहर के भोजन के लिए डैन के साथ नहीं जाना चाहता था। डैन भी दुखी था क्योंकि टॉम धीरे धीरे उससे दूर जा रहा था। तब डैन को टॉम के साथ बिताए हाई स्कूल के समय की याद आती है। हाई स्कूल टाइम में टॉम और डैन बहुत अच्छे दोस्त थे और रात में डैन अपने और टॉम के वीडियो देख रहा था जब वह किशोर था और डैन टॉम के घर फोन करता है। लिली डैन को बताती है कि टॉम को दूसरी नौकरी मिल गई है और वे दूसरी जगह रहने जा रहे हैं। लिली को यह भी अजीब लगा कि टॉम ने डैन को कुछ नहीं बताया। फिर रात में डैन टॉम के घर आता है और उसके घर के बाहर उससे मिलता है और फिर टॉम डैन के पास आता है। डैन को बुरा लगता है कि टॉम ने उसे कुछ नहीं बताया और वे बचपन के दोस्त थे, लेकिन टॉम ने उसे अपनी नई नौकरी और शहर छोड़ने के बारे में नहीं बताया। लेकिन टॉम डैन से ठीक से बात नहीं करता और अगले दिन उसे अपने घर भेज देता है। लेकिन अगले दिन डैन से बात करते समय टॉम उसकी ओर देखता भी नहीं। लंच के समय भी वह डॉन टॉम से पूछता है उसने उसे कुछ क्यों नहीं बताया और टॉम कहता है कि वह उसे बताना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो और इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। अब अगले दिन डैन ने टॉम को अपने घर पर एक फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इस बार टॉम मना नहीं कर सका और रात में टॉम और डैन कुछ परेशान करने वाले वीडियो देख रहे थे जहाँ एक आदमी एक लड़की का पेट काट रहा था और उसके कटे हुए हिस्से में अपना हाथ डाल रहा था। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? टॉम उस वीडियो को देखकर हैरान रह गया। यह बिल्कुल असली वीडियो जैसा लग रहा था। टॉम ने डैन से पूछा कि उसे यह वीडियो कहां से मिला। डैन का कहना है कि उन्हें यह वीडियो ऑनलाइन मिला है। अब टॉम घर जाना चाहता था, लेकिन डैन उसे रोकता है और कहता है कि उसे इस वीडियो के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन टॉम उस वीडियो फुटेज को देखकर इतना परेशान हो गए कि वहां से चले गए। अब टॉम रात को सोते समय इन वीडियो के बारे में सोच रहा था, जिसमें एक आदमी एक लड़की के चेहरे पर टेप लगा देता है, फिर वह लड़की का स्तन काट देता है और फिर लड़की तड़प कर मर जाती है। लेकिन टॉम हर चीज के बारे में सोचकर खुश था। वह डैन से पूछता है कि उसके पास और कितनी सीडी है जो उसने कल रात देखी थी। डैन का कहना है कि उनके पास केवल एक सीडी थी। फिर टॉम उस सीडी को नष्ट करने के लिए कहता है क्योंकि वह किसी अपराध की वास्तविक फुटेज जैसी लगती है। अब रात में टॉम अपनी बेटी केटी के साथ समय बिता रहे थे, लेकिन केटी का पेट देखकर टॉम को उस वीडियो की हत्या की याद आ गई और फिर रात में टॉम और लिली अंतरंग होते हैं। दूसरी ओर डैन बहुत परेशान करने वाले वीडियो देख रहा था। इसका मतलब है कि वह उन वीडियो से थक गया था। अब अगले दिन डैन ऑफिस देर से आता है और लंच के समय टॉम डैन से पूछता है कि वह देर से क्यों आया, जिस पर डैन बताता है कि उसे एक नया वीडियो टेप पार्सल मिला था, इसलिए उसे देखने में देर हो गई, जिससे टॉम नाराज हो गया डैन कि उसने उन वीडियो को दोबारा ऑर्डर किया। और डैन बताता है कि उसने टॉम के अनुरोध से पहले ही ऑर्डर कर दिया था और डैन भी यही कहता है। वह इन वीडियो को नष्ट कर देगा, लेकिन उससे पहले उसे ये वीडियो देखना होगा और जानना होगा कि इन वीडियो में क्या है। टॉम इन चीजों से इनकार नहीं करता है और रात में वह डैन के घर आता है और उन वीडियो को देखने लगता है। ऐसा लगता है कि टॉम को इसकी लत लग गई है।
वो वीडियो अगली सुबह टॉम देखता है कि उसकी पत्नी का पेट काट दिया गया है और वह भी अब मर चुकी है। लेकिन टॉम के लिए यह सिर्फ एक बुरा सपना था। उसके बाद टॉम और उसका परिवार साथ आनंद नहीं ले सकता और वह उन वीडियो के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा था। लिली टॉम के पास आती है और उससे पूछती है कि वह चिंतित क्यों है, और टॉम लिली को कुछ नहीं बताता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। टॉम नींद और वह खुद को रोक नहीं पाता है। वह डॉन से लाए गए वीडियो देखने लगता है। लिली उसके पास आना चाहती थी, लेकिन टॉम उसे वापस सोने के लिए भेज देता है। अब यहाँ डैन रेस्तरां के इक्वी में काफी देर तक सैली से बात कर रहा था और आज डैन ने सैली को फोन किया घर, और अब सैली और डैन एक दूसरे के साथ अंतरंग है। फिर अगले दिन टॉम दोपहर के भोजन के दौरान डैन को सीडी लौटाता है और उसे वीडियो की सभी सीडी जल्दी से नष्ट करने के लिए कहता है, और उसने नई सीडी का ऑर्डर देने से भी इनकार कर दिया। लेकिन डॉन को लग रहा था कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लिली टॉम से डैन के बारे में पूछती है और यह भी कहती है कि उसे डिनर के लिए डैन को लाना चाहिए। दूसरी तरफ डैन चाहता है कि डैन उसके घर आए। डैन सैली को फोन करता है और अपने घर बुलाता है और सैली डैन के साथ कुछ समय बिताती है और फिर वह बाथरूम में चली जाती है। जब दोपहर का भोजन नहीं हुआ तो टॉम दोपहर के भोजन के लिए उसी रेस्तरां में जाता है और देखता है कि सैली आज काम पर नहीं थी और सैली की जगह कोई और लड़की आई थी। तभी हमने देखा कि डैन घर पर शराब पी रहा था और वह एक एक करके सीडी मंगवाकर उन्हें देख रहा था, इसीलिए वो उन सीडी को तोड़कर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। फिर डैन उसी रेस्टोरेंट में जाता है। वह रेस्तरां की नई वेट्रेस ईव में सैली को देखता है, लेकिन जल्द ही डैन को होश आ गया। अब अगले दिन टॉम ने देखा कि डैन ऑफिस नहीं आया था, लेकिन दोपहर के भोजन के समय डैन टॉम को यह रेस्तरां में मिला। टॉम डैन से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ और वह 2 दिनों तक कार्यालय क्यों नहीं आया। डैन का कहना है कि जिसने भी उसे वो वीडियो भेजे उसी आदमी ने सैली की हत्या की है, और टॉम को कुछ समझ नहीं आया तो डैन टॉम को अपने घर ले जाता है और उसे वही सीडी दिखाता है जहां उस आदमी ने सैली को बांधा था, उसका पेट काटा था और अपना हाथ उसके अंदर डाला था। सैली बहुत बुरी तरह से मारी गई है और डैन का कहना है कि उसने यह सीडी ऑर्डर नहीं की थी और अपने घर के लेटर बॉक्स में छोड़ दिया। वह डैन के बारे में सब कुछ जानता था। इसके बाद टॉम तुरंत अपने घर जाता है और डैन को पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। टॉम घर जाता है और अपने परिवार को सुरक्षित देखकर गहरी सांस लेता है। अगले दिन टॉम डैन के घर जाता है और कहता है कि वह पुलिस को कुछ नहीं बता सकता क्योंकि पुलिस सोचेगी कि वे ही इन लोगों को मार रहे हैं। जिस पर टॉम कहते हैं कि जब तुमने सैली को मारा ही नहीं तो फिर डरते क्यों हो, और हमारे पास एक वीडियो है जिसमें सैली को मारा जा रहा था और उसके बॉस के पास हत्या के और भी फुटेज हैं, जिन्हें देखने के बाद पुलिस हत्यारे को पकड़ लेगी। लेकिन डैन ने पहले ही सारी सीडी नष्ट कर दी थी, जिसे सुनने के बाद टॉम को डैन पर गुस्सा आता है कि उसने सारी सीडी पुलिस को दिखाए बिना ही नष्ट कर दी है, और जवाब में डैन सिर्फ इतना कहता है कि वह बहुत डरा हुआ था और इसीलिए उसने सभी सीडी नष्ट कर दी, और वैसे भी पुलिस को उस पर शक है क्योंकि उसने आखिरी बार सैली को उसके घर पर जीवित देखा था। आप शिकायत कर सकते हैं जहां से उसे सीडी मिली थी। उसे बस टिप्पणी में वीडियो का लिंक मिला और उसने अपना घर डाल दिया। टिप्पणी में पता और सभी सीडी उनके घर पहुंचा दी गई। यह सुनने के बाद टॉम को डैन पर बहुत गुस्सा आया और अब उसकी और उसके परिवार की जान खतरे में थी। डैन का कहना है कि हो सकता है कि ये सब झूठ हो और ये टेप पूरी तरह से फर्जी हो। टॉम यह भी कहता है कि सैली मर चुकी है और ये वीडियो नकली कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी हत्याएं असली है। और टॉम डैन के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर देता है और वहां से चला जाता है। टॉम अब बहुत परेशान था और उसका परिवार खतरे में नहीं है, और उसकी पत्नी लिली भी उसके व्यवहार से बहुत चिंतित थी। अब अगले दिन डैन दोबारा ऑफिस नहीं आया और जब टॉम घर पर था तो डैन ने फोन किया। इससे पहले कि टॉम कॉल उठा पाता, लिली दूसरी लाइन पर कॉल उठा लेती है और रात में टॉम लिली से डैन से बात करने से मना कर देता है। वह यह भी कहता है कि वह जल्द से जल्द यह शहर छोड़ देगा, लेकिन इससे लिली और टॉम के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि टॉम लिली को कुछ नहीं बता रहा था। टॉम भी लिली को गुस्सा दिलाने के लिए उससे माफी मांगता है। अब अगले दिन डैन ऑफिस नहीं आता है, लेकिन वह टॉम को ऑफिस में बुलाता है
और टॉम डैन से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन डैन टॉम से माफी मांगता है। वह डैन से टॉम को अपने घर बुलाने के लिए कहता है ताकि वे एक साथ समय बिता सके और उनकी दोस्ती न टूटे, लेकिन टॉम मना कर देता है और कॉल काट देता है। फिर अगले दिन टॉम अपनी नई नौकरी के लिए दूसरे शहर चला जाता है ताकि वह सब कुछ ठीक कर सके। अंदर चले जाओ और टॉम के जाने के बाद लिली डैन को रात के खाने के लिए और रात को टॉम के पास आमंत्रित करती है। लिली उसे बताती है कि उसने डैन को डिनर पर आमंत्रित किया है। यह सुनकर टॉम लिली पर क्रोधित हो जाता है कि उसने डैन को बिना पूछे डिनर पर क्यों बुलाया, लेकिन लिली ने टॉम को समझाया और टॉम मान गया। और कुछ देर बाद डैन डिनर के लिए वाइन लेकर टॉम के घर आया तो सीन कट हो गया। अगली सुबह एक बुरे सपने के साथ टॉम की नींद खुल गई। टॉम तुरंत अपने शहर आने के लिए निकल गया और जब टॉम घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी और बेटी घर पर नहीं है, उस सीढ़ी में बेरेनमी द्वारा लिली और केटी को मारा जा रहा था। टॉम बहुत दुखी है और वह बहुत रोता है, जिसके बाद वह गुस्से में डैन के घर जाता है और उसे खूब मारता है। डैन खून से लथपथ था। यह फिल्म का शुरुआती सीन था जहां डैन अपनी सांस रोक लेता है और उसे मार देता है। अब ऐसा लगा जैसे डैन ने अपनी पत्नी और बेटे को मार डाला, क्योंकि पिछली बार डैन टॉम के घर आया था और टॉम अपने घर वापस आ जाता है। फिल्म में ये नहीं बताया गया है कि उन लोगों को मारने वाला असली हत्यारा कौन है और वो सीडी कौन बना रहा है और उन्हें कौन बेचता है, या फिर ये भी हो सकता है कि डैन खुद लोगों को मारकर वो वीडियो बनाता हो और वो किसी तरह की कहानी बनाता हो। कोई दूसरा शख्स उसे वो सीडी भेज रहा है और हो सकता है कि डैन अपनी जिंदगी से परेशान हो और इसीलिए उसने ये सब हत्याएं की। अगर यह कोशिश आपको कामयाब लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।